नमस्कार बच्चों। तो बूंद बूंद से घड़ा भरने के सिलसिले में हम लोग चल पड़े हैं और इसी सिलसिले में हम आज देखेंगे हिंदी का जो व्याकरण पार्ट है उसमें एक ऐसा टॉपिक जिससे 2 नंबर आपके क्वेश्चन आएंगे, वो है आपका समास। इस वीडियो में हम समास के बारे में जिक्र करेंगे और इसके जो उदाहरण हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बच्चों। तो आप इसको लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और इवन हो सके तो याद करके जाइएगा आपके एग्जाम हॉल में। देखिए, अब यहाँ पे अगर खास खास प्रकार की बात करते हैं, अगर आपसे परिभाषा पूछता है तो 2 पदों या शब्दों के मेल से बना जो तीसरा पद होता है उसी को हम समास कहते हैं। ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन कह सकते हो। और उसके बाद अगर प्रमुख प्रमुख इसके भाग देखें तो इसमें तो बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन अब ये एक स्पेशल टाइप हमने 6 प्रकार के जो आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इन्हीं पे ही बनते हैं। पहला अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और बहुब्रीहि द्वंद्व। राइट, इन सभी छवों को हम एक एक करके देखने वाले हैं, इनकी खासियत और इनकी पहचान को बताएंगे डियर। इनको पहचानते कैसे हैं और आप देख करके आंख बंद करके लगाइएगा भी और आपका आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं। जैसे अव्ययी भाव, अव्ययी भाव जो होता है इसमें प्रथम पद जो होता है वो या तो कोई उपसर्ग होगा या फिर अव्यय होगा। राइट, तो जो पहला पद होगा या कोई उपसर्ग होगा या फिर जो है कोई अव्यय होता है। अब इसके कुछ मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूं, जैसे प्रतिदिन। प्रति यहाँ पे जो है क्या है आपका एक उपसर्ग बन जाता है। यथा संभव, तो यथा देखिए यहाँ पर बन जाता है अव्यय, अव्यय जो है आ जाता है। आजन्म, आ जो है ये उपसर्ग बन जाता है। आमरण में आ जो है आपका उपसर्ग बन जाएगा। भरपेट में भर जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्येक, और इसी तरह से यथाशीघ्र। इनमें से यही मैंने बड़े ही चुन चुन करके रखे हुए हैं। जैसे प्रतिदिन बहुत ही स्पेशल है, यथासंभव बहुत ही स्पेशल है। उसके बाद प्रत्येक, इसको प्रत्येक ऐसे लिख लेना, प्रत्येक ये ऐसे लिखा जाएगा। राइट, तो टाइपिंग में सही से बन नहीं रहा था, तो इसमें से ये 2 खास हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष, तत्पुरुष की क्या पहचान है? जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है, उसको हम तत्पुरुष कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं जिसके विग्रह में कारक आता है। कारक आपको पता ही होगा, ने, को, से, द्वारा, के लिए, काकी, के, नानी, ये सब होता है। में, पर, हे, अरे, इसलिए होता है ना, तो इनको याद रखना है। जैसे देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति, इसमें इसका विग्रह में के लिए आता है। विद्यालय, विद्या के लिए, आलय अर्थात घर। इस तरह से गृह प्रवेश, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये देशभक्ति इंपॉर्टेंट है, विद्यालय इंपॉर्टेंट है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, प्रवेश। राइट, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो को आ रहा है, तो यहां से पहचान देख लीजिए, यहाँ पे को आ रहा है। तो ऐसे ही चिड़ी मार मतलब चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार, गगनचुंबी। रस भरा यानी रस से भरा हुआ। स्नान घर, स्नान के लिए घर। बलहीन, बल से हीन। देवालय, देव यानी भगवान के लिए, आलय अर्थात घर। तो इस तरह से ये काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कर्मधारय की, तो इसकी पहचान क्या होती है? जिसमें पहला या दूसरा पद या फिर दोनों पद विशेषण हो, और इसमें क्या होती है, एक्चुअली कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन ही विशेषता बताती है। राइट, तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे पीतांबर, पीतांबर का मतलब होता है पीला है अंबर। राइट, पीला है, पीला है, जो अंबर पीला हो, पीला है, हो जो अंबर, पीतांबर। राइट, पीला अंबर समझ सकते हैं। और नील गाय, जो गाय नीली हो, यानी कि गाय नीली, नीली इसकी विशेषता है। पीता मतलब होता है, पीत मतलब पीला होता है, तो अंबर मतलब वस्त्र होता है, तो वस्त्र पीला, पीला वस्त्र की बात कर रहा है, तो वस्त्र की विशेषता बता रहा है पीला। इसी तरह से गाय की विशेषता बता रहा है नीला। परम है जो ईश्वर, तो ईश्वर की विशेषता क्या है कि वो परम है। अगला है नील कमल, यानी कि कमल के समान नीला, तो कमल की विशेषता बता रहा है नीला। सज्जन, जो पुरुष सीधा साधा, सीधा साधा जन, तो सीधाई सधाई इसका जो है क्या है, विशेषता हो गई। महान है जो पुरुष, तो पुरुष की महानता जो है उसकी विशेषता हो गई। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, तो नीला इसका विशेषता बता रहा है। महान है जो आत्मा, महात्मा हो जाएगा, तो महान इसकी आत्मा की विशेषता बता दिया। महान है जो वीर, महावीर। चरण कमल, यानी कमल के समान चरण, तो चरण की तुलना कमल से कर दी गई है। इसी तरह से नील कमल के समान, नील के समान कमल जो है नील कमल। राइट,
तो सॉरी, नीला है जो कमल, तो ये नीला, यहाँ पे नील कमल बन जाएगा। चरण कमल यानी चरण के कमल के समान चरण। तो इस तरह से आपको कंपैरिजन मिलेगा। इसमें से आपको बता दें, इसमें से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे पीताम्बर हो गया, नीलगाय, परमेश्वर, ये सारे के सारे इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। इनको याद रखना, कर्मधारय में ये सब पूछे जाते हैं। नीलकमल पूछा जाता है, और महावीर हो गया, महात्मा, चरण कमल, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्विगु समास की बहुत सिंपल सी विशेषता है, जिसके विग्रह में गिनती जैसा फीलिंग आए। कैसा? गिनती जैसा फीलिंग आए। जैसे त्रिलोक, त्रिलोक में त्रि मतलब होता है 3, पंचवटी में पंच मतलब होता है 5, अष्टाध्यायी में अष्ट मतलब होता है 8, पंच प्राण मतलब होता है 5 से स्टार्ट होगा, त्रिभुवन मतलब 3 भुवनों का समूह, तो यहाँ पे 3 फिर आ रहा है। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, यानी कि चौराहा। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह यहाँ पे। तो इस तरह से आपको ये एक आइडिया लग जाएगा। त्रिलोक 3 लोकों का समूह, पंचवटी मतलब 5 वटों का समूह, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, पंच प्रणाम 5 लोगों का प्रणाम, राइट। तो इस तरह से होता है। अब बहुव्रीहि की क्या खास बात होती है? 2 पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, यानी कि एक प्रकार से देखें तो ये कहीं ना कहीं पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे लंबोदर, अर्थात लंबा है जो उदर जिसका, अर्थात किसकी बात कर रहा है? ये तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो लंबोदर ये खास हो गया। दशानन, 10 है आनन अर्थात सिर जिसके, इसका मतलब रावण की बात कर रहा है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसके, अर्थात भगवान विष्णु की बात कर रहा है। चतुरानन, 4 हैं आनन यानी हाथ जिसके सॉरी, चतुरानन 4 हैं आनंद जिसके, अर्थात ये भगवान उसकी क्या कहते हैं, बजरंगबली की बात कर रहा है, हनुमान जी की। तो वीणा पाणी, ये बच्चों पाणी ऐसे लिखा जाएगा, वीणा पाणी, अर्थात वीणा है, पाणी अर्थात हाथ में जिसके, यानी सरस्वती। तो इसी तरह से हमको इन सब चीज़ों को याद रखना है। तो बहुब्रीहि का हम लोग इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं। द्वंद्व तो बहुत ही आसान, सबसे आसान होता है। इसमें इसकी एक खास पहचान होती है कि अगर योजक चिन्ह आ रहा है, जैसे बीच में ये डैश का लाइन आता है, जैसे रात दिन। और दूसरी क्या खास बात होती है कि जो दोनों पद होते हैं एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, ये एकदम खास। जैसे रात का उल्टा दिन या दिन का उल्टा रात, ये सबसे सिंपल पहचान है द्वंद्व की। द्वंद्व मतलब द्वंद्व ही होता है दोनों शब्दों में। तो बेटा बेटी, बेटा का उल्टा बेटी, बेटी का उल्टा बेटा, लेन का उल्टा देन, राइट। इसी तरह से लूला लंगड़ा, लूला का उल्टा लंगड़ा, धर्माधर्म, राइट। इसका मतलब होता है धर्म और अधर्म। क्या? धर्म और अधर्म, अधर्म। अब यहाँ पे धर्म का उल्टा अधर्म, अधर्म का उल्टा धर्म। भला बुरा, भला का उल्टा बुरा। पाप पुण्य, पाप का उल्टा पाप और पुण्य, यानी पाप का उल्टा पुण्य। सीता राम, सीता और राम, सीता का उल्टा राम। तो इस तरह से हमको करना है। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, इसमें कौन सा समास है बच्चों? तो विद्या के लिए आ रहा है, जाहिर सी बात है हमारे पास ये कौन सा समास बनेगा? तत्पुरुष समास बनेगा। ऊपर में देखिए हमने यहाँ पे बताया था तत्पुरुष की खासियत। यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये तत्पुरुष। विद्यालय इसमें आया भी है, राइट। तो विद्या के लिए आ रहा है, तो के लिए इसकी पहचान है, विद्या के लिए आलय। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन, तो इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। ऊपर में देखिए एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा, अव्ययी भाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ये परिभाषा में है। और उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यथा संभव, यानी जितना संभव हो सके, तो यथा ये भी आपका अव्ययी भाव का उदाहरण हो गया। अगला है नीला है जो कमल, अर्थात नील कमल। नीला है जो कमल, तो कमल की विशेषता बता रहा है कौन? नीला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने इसके 5 क्वेश्चन देखे। अब छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस समास में उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद प्रधान और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है, वहां कौन सा समास होता है? तो भैया पहली विभक्ति का लोप हो जाता है, अर्थात उसमें कारक आते हैं, तो वो तत्पुरुष समास होता है। आंसर ए सही हो जाएगा। अगला है पाप पुण्य, मैंने बताया योजक चिन्ह के साथ और साथ ही साथ एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका? द्वंद्व। इसमें क्या हो रहा है? द्वंद्व।
आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है जैसे यथाशक्ति, ये क्वेश्चन पीछे भी आया हुआ है तो अव्ययी भाव हो जाएगा इसमें। और एक क्वेश्चन आपके लिए 9 नंबर का, कृष्णार्जुन किस प्रकार का समास है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। ठीक है बच्चों, अभी और भी एक दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, आपको शाम तक वीडियो जरूर अवेलेबल करा दिया जाएगा। मिलेंगे उस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।